हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक, वेरी गुड। ये हमारा क्लास सबसे ब्रिलियंट क्लास है, क्योंकि 11th एक ऐसा क्लास है जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो आपका नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे आर्मी ऑफिसर का हो, चाहे एनडीए का हो, जो भी एग्जाम हो 11th बेस है। जो 11 से लग गया वो 12 में जरूर क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस हमारा 11th का आता है। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने ये सीखा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है। हमने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि बॉडी की फाइनल पोजीशन कहाँ पर है। अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल के राइट में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल के लेफ्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती है मूविंग बॉडी के लिए। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का गुरुमंत्र सीखा था कि क्या गुरुमंत्र है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करें। तो उसमें हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। एक एग्जाम्पल लिया था कि कोई एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। एक क्वार्टर सर्कल में डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, एक हाफ सर्कल में डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला। फिर हम लोगों ने थ्री फोर्थ या 3 क्वार्टर सर्कल में हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला। फिर कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया। उसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हमने आपको दिया कि कोई एक पार्टिकल है, वो 40 सेकंड में एक टाइम पीरियड है में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। 2 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो। इस न्यूमेरिकल पर डिस्कस किया। इस पर हमने आपको गुरुमंत्र बताया। क्या हमने बताया? पहले स्टेप में क्या करते हैं, नंबर ऑफ राउंड निकाल लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ राउंड को 2πr से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्टेंस आ जाती है। अब तीसरे स्टेप में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ राउंड कितने हैं। सपोज कर लो वो x y अपान z है, तो x तो कंप्लीट राउंड हो गया, तो x राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब बचा y अपान z राउंड। y अपान z राउंड में ही हम देखते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वही आंसर आ जाता है। हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 2 मिनट 20 सेकंड में। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, नंबर ऑफ राउंड कैलकुलेट किया था। वो आया था 3.5 या 7/2। फिर हमने 7/2 को 2πr से मल्टीप्लाई कर दिया था। 7πr आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। फिर डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया, 3 राउंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया था, हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सेमी सर्कल, तो डिस्प्लेसमेंट 2r कैलकुलेट हो गया था। अब आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कैसे करें, और उसको हम डिफरेंट उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, उसमें हम मास्टर कैसे बने, इसका हम डिस्कशन करेंगे। आइए हम पहले डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड के विषय में। देखिए एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड एंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले स्पीड की बात करें तो स्पीड हमें यह बताती है कि कोई भी बॉडी किस रेट से वो ट्रेवल कर रही है, मीन्स उसकी डिस्टेंस को कवर करने की रेट क्या है, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है। अगर दो बॉडी मोशन में है, हमें पता करना है कौन स्लो चल रही कौन फास्ट, तो हम ये देखें कि यूनिट टाइम में दोनों बॉडी कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। तो यूनिट टाइम में जो बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हम कहेंगे उसकी स्पीड ज़्यादा है। मान लीजिए एक कार ए है, एक कार बी है। अब 1 सेकेंड में कार फर्स्ट 10 मीटर ट्रेवल कर रही है और 1 सेकेंड में कार सेकंड जो है वो 20 मीटर ट्रेवल कर रही है, तो हम कहेंगे कि सेकंड की स्पीड ज़्यादा है फर्स्ट से। रीजन क्या है कि वो यूनिट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट कार जो है यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है।
तो किसी भी बॉडी के कोई भी बॉडी स्लो चल रही या फास्ट चल रही है, ये पता करने के लिए हमें उसकी स्पीड की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना होता है। स्पीड पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, वही 1 सेकंड में जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं वही उनकी स्पीड कहलाती है। आइए फिर देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को अगर हम v मान लें, डिस्टेंस को d मान लें, टाइम को t मान लें, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। अब यहाँ से दो फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले तभी अप्लाई करना जब कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी चल रही होगी, तभी ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी या कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी तभी ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी उस केस में डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूले आप तभी अप्लाई करेंगे जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई बॉडी चलेगी तो आपके पास 3 फॉर्मूले आ जाएंगे। एक आपका आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूसरा फार्मूला आपका आ जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। थर्ड फार्मूला आपका आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपके 3 फार्मूले जो है वो आपके यूज किए जाएंगे जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो आप 3 फॉर्मूले यूज करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 3 फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। अब यूनिट क्या है स्पीड की, चलो हम ये देखते हैं। स्पीड की यूनिट के लिए हमें डिस्टेंस की यूनिट देखना पड़ेगा। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी या मीटर सेकंड -1 हो जाएगी। तो स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब यही ऐसा यूनिट एवरेज स्पीड की भी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड की भी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की होगी। मीन्स जितनी स्पीड होगी सबकी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो स्पीड की डायमेंशन हो जाएगी लेंथ की डायमेंशन, मतलब डिस्टेंस की डायमेंशन मतलब लेंथ की डायमेंशन, अपॉन टाइम मतलब टाइम की डायमेंशन। तो यल अपॉन टी तो हो जाएगा LT -1। तो स्पीड की डायमेंशन हो जाएगी LT -1। अब हम बात करते हैं कि स्पीड स्केलर है या वेक्टर है। देखो स्पीड से डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप जब कहते हो कि कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसका मतलब ये नहीं बताते को नॉर्थ में चल रही है, ईस्ट में चल रही है, या साउथ में चल रही है, अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, या राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है। इसके विषय में कोई हिंट नहीं देते हैं। तो स्पीड से डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला, किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। मीन्स जब वो बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी स्पीड जीरो होगी। अगर आप एक्सेलरेटर ले रहे होंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। अगर आप ब्रेक्स अप्लाई कर रहे होंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। जब आप किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की ओर, तो जैसे जैसे वो बॉडी ऊपर जाती है उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है। जब कोई बॉडी नीचे आ रही होती है तो जैसे जैसे वो डाउनवर्ड आती है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है या जीरो रहती है। तो स्पीड जो है वो किसी बॉडी की इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वो बॉडी जो है एक्सेलरेट हो रही या डी एक्सेलरेट हो रही है या रेस्ट में है। और स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। स्पीड इज नेवर निगेटिव, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीड इज नेवर निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है। उसका रीजन क्या है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं, टाइम कभी निगेटिव होता नहीं। जब डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगी, टाइम निगेटिव नहीं होगा, तो स्पीड निगेटिव कहाँ से होगी? कभी नहीं होगी। तो डिस्टेंस स्पीड इज नेवर निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, ये पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। अब स्पीड में एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जब भी आप अपनी बाइक चला रहे होते हैं या अपनी कार चला रहे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर सेकंड पर, एक विशेष टाइम पर जो स्पीड आपकी होती है वो कहलाती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, हमने कहा भाई अभी किस स्पीड से जा रहे हो, तो आप कहोगे सर 10 किलोमीटर पर आवर से, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। आपकी कार या बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है कि आप किस स्पीड से चल रहे होते हैं। तो किसी भी बॉडी की, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक विशेष टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक विशेष पॉइंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होती है वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हो उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं? vi इक्वल टू द ds अपॉन dt, vi इक्वल टू द ds अपॉन dt। अभी आगे हम बताएंगे जब हम डिस्टेंस, ये ds क्या है? स्मॉल डिस्टेंस है, और dt क्या है? स्मॉल टाइम है। तो ds अपॉन dt से इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। और अगर ये डिस्टेंस जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस अगर टाइम पर डिपेंड कर रही है, सपोज कर लो आपको दिया गया है s इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3, और इस केस में अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ds अपॉन dt करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है ये फिर हम आगे आपको क्लास में बताएंगे। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। तो जब भी हमें डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड कर रही हो, डिस्टेंस टाइम के फंक्शन के रूप में दी गई हो, टाइम के इक्वेशन के रूप में दिया गया हो, डिस्टेंस और टाइम का एक इक्वेशन दिया गया हो, और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। आगे हम बताएंगे इसके रूल्स क्या होते हैं, तब हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। अब नेक्स्ट है आपकी एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? अगर हम आपसे ये कहें कि आपके क्लास में फिजिक्स में सभी बच्चों के 100 में 80 मार्क्स हैं, सबके 80 मार्क्स हैं। अब कोई अगर आपसे पूछेगा आपकी क्लास की परफॉर्मेंस क्या है, तो आप सीधे बोल देंगे 80%, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के ही 80 हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो है बोल देंगे 80 मार्क्स, और पूरे क्लास के सभी मार्क्स को ऐड कर लें और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तब भी वो 80 आएगा। लेकिन अगर सपोज कर लो किसी स्टूडेंट के 100 में 60 आए, किसी में 100 में 50 आए, किसी में 100 में 95 आए, किसी के 91 आए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आपके क्लास की परफॉर्मेंस क्या है फिजिक्स में, तब आप डायरेक्ट 80 नहीं बोलेंगे। तब आप क्या करेंगे? क्योंकि सबके मार्क्स डिफरेंट हैं, तो सबके मार्क्स को ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। सपोज कर लो वो 75 आया, तब आप कहेंगे कि हमारे क्लास का एवरेज 75 गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब सभी के मार्क्स सेम थे तो एवरेज की कोई जरूरत नहीं थी। जब सबके डिफरेंट मार्क्स थे और आपको क्लास की परफॉर्मेंस बतानी थी, तब आपको एवरेज की जरूरत पड़ी। ठीक इसी तरीके से अगर कोई बॉडी फिक्स्ड स्पीड से चल रही है, हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड से हमेशा चल रही है, तब आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तो आप सीधे बोल दोगे कि वो बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। लेकिन सपोज कर लो कभी वो 10 मीटर पर सेकंड से चली, कभी 20 मीटर पर सेकंड से चली, कभी 30 से चली, कभी 100 से चली, कभी 90 से चली, और फिर आपसे पूछा जाए बताइए मैक्सिमम आप किस स्पीड से चले, आपकी स्पीड कैसी रही पूरी जर्नी के दौरान, तब आप ऐसे नहीं बता पाएंगे। क्योंकि कभी आप 10 मीटर पर सेकंड चले हैं, कभी आप 90 मीटर पर सेकंड चले हैं। तब आप क्या करेंगे? टोटल चली गई डिस्टेंस को टोटल लगे हुए टाइम से डिवाइड कर देंगे। मान लो वो 60 आया, तो आप कहेंगे हमारी एवरेज स्पीड 60 है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप 60 मीटर पर सेकंड से चलते रहे। इसका मतलब जब आप जर्नी कर रहे तो जर्नी में मैक्सिमम टाइम आपकी स्पीड 60 के आसपास थी। ये एवरेज स्पीड का मतलब हुआ। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट
एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है या फिक्स्ड स्पीड से चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होती है। लेकिन अगर जब उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, स्पीड चेंज हो रही होती है, तब हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत पड़ती है। तो एवरेज स्पीड हमें तभी कैलकुलेट करना पड़ेगा जब बॉडी की स्पीड चेंज हो रही होगी। अभी वो 10 मीटर पर सेकंड से चली, फिर 20 मीटर पर सेकंड से चली, फिर 30 मीटर पर सेकंड से चली, तब आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एवरेज स्पीड जो है हमें ये बताएगी कि पूरी जर्नी के दौरान नियर अबाउट आपकी स्पीड किसके आसपास रही है, वो एवरेज स्पीड बताएगा। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की डिफिनेशन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के रेशियो को एवरेज स्पीड कहते हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ total distance traveled to the total time taken is called average speed. The ratio of the total distance traveled to the total time taken is called average speed. Means average speed equal to होता है total distance upon total time, total distance upon total time। ये इन दोनों का रेशियो होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द फिक्स्ड स्पीड, अगर वो एक फिक्स्ड या कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तब उसकी एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगी। उस केस में उसकी एवरेज स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगी। और उस केस में क्या करेगी, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से कब कहलाएगी, जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। जैसे सपोज कर लो आपने अभी चलना स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 सेकंड में, पहले सेकंड में आप 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, अगले सेकंड में आपने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले सेकंड में आपने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हर एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 10 मीटर। तो आपकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, पहले सेकंड में भी, दूसरे सेकंड में भी, तीसरे सेकंड में भी, चौथे सेकंड में भी। तो हम कहेंगे आप यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, when an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be moving with uniform speed. It is said to be moving with uniform speed. जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे तो हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। जनरली डेली लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट नहीं चलती है, क्योंकि वो कभी स्लो होती हैं, कभी फास्ट होती हैं, कभी ट्रैफिक होता है, कभी हाईवे रहता है तो कभी तेज चलती हैं, कभी स्लो चलती हैं, कभी फास्ट चलती हैं। तो जनरली वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलती हैं। तो जब भी किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहे या वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। और जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो हर समय उसकी स्पीड सेम रहेगी, तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगी। ओके, लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी मीन्स वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मान लीजिए अभी कोई बॉडी फास्ट चल रही है तो 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बाद में वो स्लो चलने लगी तो 1 सेकंड में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड में बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम कहते हैं वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। किससे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक ना। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जब चलती है तो हम उसे एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। Average speed is always calculated for a time interval while v instantaneous for a particular second। मतलब जो एवरेज स्पीड निकाली जाती है वो हमेशा एक टाइम इंटरवल में निकाली जाती है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है एक पर्टिकुलर सेकंड पर बताई जाती है कि कितनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एवरेज स्पीड निकालने का गुरुमंत्र क्या है, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है, उसके हम न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम कैसे डिफरेंट केसेस को हैंडल करें ये हम लोग जो है वो देखेंगे और इसकी बात हम लोग करेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करें, उसके डिफरेंट फार्मूले को कैसे हम लोग अप्लाई करें, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके।